नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद RKMM पर। प्यारे दोस्तों, आप सभी ने हमारे इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत सहयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम बिहार स्पेशल वैकेंसी 2025 के अंतर्गत GS सीरीज़ चला रहे हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उसी में हम भारतीय भूगोल और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर आए हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन, जो भारत और बिहार विशेष दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं सहित बिहार शिक्षक भर्ती 2025, चाहे वो BPSC 4.0 ही क्यों ना हो, सबके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मिनरल्स या खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की सतह या गर्भ में पाए जाते हैं और औद्योगिक व आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखते होंगे हमारे धरती पर पहाड़ भी है, चट्टानें भी हैं। वे सभी आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, तांबा, पीतल, अन्य सभी मिनरल्स और ऊर्जा संसाधन हमें हमारी धरती से ही प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो भारत देश है वह खनिजों की विविधता के लिए बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना खनिजों की बहुत अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिसमें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक और ऊर्जा खनिज भी सम्मिलित होते हैं। अब आप जानोगे कि मेटालिक क्या होते हैं और नॉन मेटालिक क्या होते हैं। तो इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों धात्विक या अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि वह खनिज अयस्क जिससे हमें धातु प्राप्त हो, ठीक है, जैसे लोहा, ठीक है, वो क्या होगा, धात्विक खनिज होगा। लेकिन नॉन मेटालिक क्या होगा, जैसे कि कोयला। कोयला एक नॉन मेटालिक खनिज है जिससे हमें क्या, ऊर्जा प्राप्त होता है। यह ऊर्जा खनिज भी है लेकिन नॉन मेटालिक भी है। लेकिन जो अयस्क है, लौह अयस्क है, वह क्या है आपका, वह धात्विक खनिज है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हम इंडियन प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं तो खनिजों का वितरण असमान है। इसको नोट्स बनाते चलिएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा सकूं, वरना वीडियोस बहुत लंबी भी हो सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं आपको इस प्रकार बताऊं, इस प्रकार से समझाऊं कि आपको परीक्षा में ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वे बहुत आसानी से याद हो जाएं। तो आपने देखा होगा आपके घर में लोहे की बहुत सारी वस्तुएं बनी होंगी। साथ ही अभी आप जो फ़ोन चला रहे हो या जिस फ़ोन में इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें भी विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है। आप देखोगे तो आगे ग्लास लगा है आपका, यह भी किसी एलिमेंट्स का पार्ट्स ही है ना। तो जो इंडिया जो है ना दोस्तों, खनिजों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो मिनरल्स हैं उनका वितरण जो है असमान है। कहने का मतलब, मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा मैप बना के दिखाती हूँ। ये अब यह आप देख रहे हो प्रायद्वीपीय भारत है। तो कुछ खनिज आपको यदि यहाँ मिल रहे हैं तो कुछ पश्चिमी घाट की तरफ, कुछ गोंडवाना लैंड की तरफ, यानी कि जो हमारा दक्षिण का पठार है उधर, मालवा का पठार है उधर, और जो ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर, तो कुछ आपके नॉर्थ ईस्ट में, तो कुछ आपके जो मिनरल्स और ऊर्जा संसाधन है वो कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड, बिहार वाले स्थान पर। तो इस प्रकार जो खनिजों का वितरण है दोस्तों, वह क्या है, भारत में असमान है। ठीक है, कुछ राज्य इसमें अधिक समृद्ध है, यानी कुछ राज्यों में कोई खास धातु अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि तांबा। तांबा आपका राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। तांबा आपका कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। यानी तांबे की सर्वाधिक मात्रा आप देखेंगे भारत में तो कहाँ प्राप्त होगी, राजस्थान से प्राप्त होगी। तो याद रखिएगा कि भारत में जो खनिजों की विविधता है वह तो बहुत अधिक है, लेकिन इनका वितरण असमान है, यानी किसी राज्य में कुछ मिलता है तो किसी राज्य में कुछ मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लौह अयस्क दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण धातु है जिससे हमें लोहे की प्राप्ति होती है। यानी कि आप देख रहे हैं कि लौह अयस्क एक प्रकार का खनिज है जिससे लोहा निकाला जाता है। आपका आयरन, आप यहाँ पर देख रहे हो आयरन रॉड है, इससे आपका घर मकान बनाया जाता है ना। तो ये जो लोहा होता है ना, यह इसी प्रकार पृथ्वी पर पड़ा नहीं है कि हम उठा लाएंगे, उसको गलाएंगे और जो चाहेंगे वो बना लेंगे। यह एक अयस्क के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि पत्थर चट्टानों का एक ग्रुप है।
एक टुकड़ा, जैसे आप पत्थर तोड़ेंगे तो पत्थर का एक टुकड़ा है, उसी प्रकार लौह अयस्क का एक टुकड़ा होगा जिसमें से इसको मशीन में डाल करके इसके लिए संयंत्र बनाए जाते हैं दोस्तों। तो इससे छान लिया जाता है। ये मान लीजिए कि आप जूस निकालते हो, गन्ने का जूस आप देखते होगे, पेड़ के गन्ने का जूस निकलता है। इसी प्रकार अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, उनको भी गलाया जाता है, उनका प्रगलन किया जाता है। उससे जो लोहा निकलता है उससे जाकर हमें शुद्ध लोहे या आयरन की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 किलो का एक टुकड़ा मिल गया लौह अयस्क का तो उसमें 1 किलो पूरा आयरन होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें से कुछ ही पार्ट्स लोहे के होंगे। वह कितने सही, वह कितने कारगर है, यह हमें कब पता चलेगा, जब उसे प्रगलन भट्टी में गलाएंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ आता है? विशेष रूप से इस्पात यानी स्टील निर्माण में, है ना। हालांकि लोहे की बहुत बड़ी उपयोगिता है, लेकिन जो विशेष रूप से इसका क्या, इससे स्टील बनाया जाता है। ठीक है, अब जो लोहा है ना दोस्तों, यहाँ पर मैंने लोहे को थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो जो लोहा है इसके 4 प्रकार पाए जाते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है लौह अयस्क का, वो हेमेटाइट होता है। जो हेमेटाइट अयस्क होता है इसमें सबसे अधिक लोहा प्राप्त किया जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यदि 1 किलो आपको अयस्क मिलता है, यही अयस्क यदि हेमेटाइट का है तो इसमें 80% लोहा होगा, यानी इसे हम गलाएंगे तो 80% लोहे की प्राप्ति होगी। वहीं मैग्नेटाइट जो है आपका, इसमें 70% लोहा होगा। इसमें कितना होगा? 70% लोहा होगा। ठीक है, यह थोड़ा इसमें चुंबकीय तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको मैग्नेटाइट लौह अयस्क कहा जाता है। यह बहुत दुर्लभ है भारत में। ठीक है, लेकिन जो भारत में हेमेटाइट है, जो उच्च गुणवत्ता का लोहा है, वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यदि आप देखें तो लौह अयस्क के दृष्टिकोण से भारत एक महत्वपूर्ण देश है ना। लिमोनाइट क्या है? बहुत निम्न गुणवत्ता, यानी बहुत ही कम मात्रा में इसमें लोहा प्राप्त होता है। सिडेराइट भी बहुत कम उपयोगी होता है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक लोहे की जो उत्पादन होता है वह किससे होता है? हेमेटाइट लौह अयस्क से। ठीक है, अब हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे शीर्ष उत्पादक राज्य। तो दोस्तों, जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वह भारत की दृष्टिकोण से हम ऊपर की स्लाइड में देखेंगे, जबकि नीचे की स्लाइड में आपके बिहार विशेष से मैंने ले लिया है ताकि आपको इसी स्लाइड से याद हो जाए कि बिहार में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन होता है वह कहाँ होता है? ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ होता है? तो क्योंझर और सुंदरगढ़। जब आप प्रश्न देखेंगे दोस्तों परीक्षा में, तो क्योंझर और उड़ीसा का मिलान भी देगा। उड़ीसा के सामने आपको बस्तर लिख देगा, क्योंझर के सामने झारखंड। तो ऐसे में सही मिलान में आपको याद रखना होगा कि क्योंझर जो कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो क्योंझर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। ओडिशा शीर्ष उत्पादक राज्य है लौह अयस्क के दृष्टिकोण से, जिसमें क्योंझर एक महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? दूसरा है झारखंड। झारखंड में भी कहाँ? सिंहभूम जिला। जो सिंहभूम जिला है झारखंड का, वह भी लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो दूसरे नंबर पर जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वह क्या है? झारखंड। जबकि प्रथम स्थान पर क्या है आपका? उड़ीसा। उड़ीसा को याद रखिएगा कि लौह अयस्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उड़ीसा। ठीक है, इस प्रकार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा, यह लौह अयस्क के लिए मोस्ट आपके क्या हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम स्थान उड़ीसा का है। वो भी उड़ीसा का कौन सा जगह वह है? क्योंझर और सुंदरगढ़। जबकि झारखंड का सिंहभूमि, छत्तीसगढ़ का बस्तर, कर्नाटक का बेल्लारी और गोवा का नॉर्थ और साउथ गोवा लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है आपका उड़ीसा और झारखंड, याद रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब बिहार की दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो बिहार में रोहतास और गया में, नवादा और जमुई में इसका उत्पादन है बहुत कम मात्रा में, लेकिन यहाँ पर अन्य खनिजों की संभावनाएं जो हैं बहुत अधिक है। तो लौह अयस्क के दृष्टिकोण से बिहार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक भारत की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक और खनिज है हमारा कोयला। तो दोस्तों, कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन कोयले से ही होता है। तो जो इसका उपयोग होता है स्टील, सीमेंट में भी होता है, साथ ही साथ सबसे बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन में होता है। कहाँ पे होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए।
अब ये जान लीजिए जो अभी लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा दिया जा रहा है, ताकि आप किसी प्रकार से संशय में ना पड़े, कंफ्यूज ना हो। तो इस वक्त जो है 2023-24 की दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं जो लेटेस्ट डेटा है इसका इकोनॉमी सर्वे के थ्रू, तो जो आपका कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य है वह कौन सा राज्य है? ओडिशा। आपने इससे पहले झारखंड सुना होगा, लेकिन इस बार झारखंड दूसरे नंबर पर जबकि ओडिशा नंबर 1 पर है। याद रखिएगा, कोयला ओडिशा, कोयला ओडिशा। मेरे साथ रिपीट करिए, याद हो जाएगा। कोयला ओडिशा नंबर 1, ठीक है। बिहार में इसका कोई प्रमुख भंडार नहीं है। पहले था जब झारखंड बिहार का भाग था, तब तो बिहार बहुत महत्वपूर्ण था कोयले के दृष्टिकोण से, लेकिन जब से झारखंड बिहार से अलग हो गया तब से कोयला जो भंडारण वाला भाग है वह बिहार में बहुत कम रह गया। यानी कि इसका उपभोग तो बिहार में सर्वाधिक है, किंतु उत्पादन अभी बहुत कम हो गया है, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज भी जो है स्टील को मजबूती देने वाला एक खनिज है। सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। आप म से मैग्नीज और म से मध्य प्रदेश याद रखिएगा, ये ट्रिक है, इससे आपको याद रहेगा मैग्नीज और मध्य प्रदेश। पहला तो आपको याद ही होना चाहिए, पीआरटी और जूनियर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो याद रखिएगा मैग्नीज और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तब उड़ीसा। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे उड़ीसा हर जगह अभी आपने पढ़ा आ ही रहा है। तो उड़ीसा जो है खनिज संसाधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। तो जब आपको तुक्का मारना हो और आपको कुछ याद ना हो तो कोशिश करिएगा कि आप उड़ीसा पर ही लगाएं, ठीक है। हालांकि अभी आपको याद मैं करवा दूंगी, बस आप मेरे साथ रिपीट करते चाहिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मैं आपके लिए कुछ नए ट्रिक्स भी बना दूंगी ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए। हालांकि कोशिश करिए कि आपको ऐसे ही आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मैग्नीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा तीसरे नंबर पर। बिहार में इसकी उपस्थिति क्या है दोस्तों? नगण्य है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अभ्रक यानी माइका। यदि लड़कियां वीडियो देख रही होंगी तो उन्हें मेकअप का बहुत शौक है। आप सभी आई शेडो लगाती हैं, तो याद रखिएगा जो आई शेडो होता है आपका ना, वो माइका से ही बनता है। उसमें जो चमक होती है, जो शाइनिंग होती है, वो माइका यानी अभ्रक से ही बनता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी इसका उपयोग होता है। मैंने आई शेडो का नाम इसलिए लिया ताकि आपको अभ्रक हमेशा के लिए याद रखे। माइका यानी मेकअप, माइका यानी मेकअप। तो इससे आपको याद रखेगा मेकअप। मेकअप कहाँ? झारखंड, झारखंड। तो झारखंड से कैसे आपको याद करना है, मैं आपको ट्रिक कर दूंगा। आप आई शेडो जब ज़्यादा लगा लेती हैं तो उसको आपको झाड़ना पड़ता है, तो झाड़ लो ताकि जो छोटे पार्टिकल यानी खंड हैं वो गिर जाएं। तो याद रखिएगा मेकअप यानी माइका, झारखंड, जो झाड़ने से खंडित हो जाए तो झारखंड, इससे आपको याद रहेगा। और यदि ज़्यादा झड़ गया और आँख में चला गया तो आप अंधी हो सकती हैं, तो आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा माइका झाड़ने से आप यदि ज़्यादा खंडित हो जाए और आपके आंख में चला जाए तो आप अंधे हो जाएंगे, है ना। तो माइका याद रखिएगा। सर्वाधिक उत्पादन अभ्रक का झारखंड में, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर राजस्थान, ठीक है। गया और नवादा दोस्तों, गया और नवादा जो पूर्वी बिहार का गौरव है, यह माइका के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो माइका जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में इसका उत्पादन होता है, जिसमें गया व नवादा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, सीमेंट निर्माण में मुख्य भूमिका होती है लाइमस्टोन की। तो इस प्रकार यदि आप देखें तो सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर है आपका राजस्थान। तो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। बिहार, यदि आप बिहार में देखें तो रोहतास और कैमूर जिले में लाइमस्टोन पाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तांबा, कॉपर दोस्तों आप देखते होंगे बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सभी में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बर्तन के निर्माण में भी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं तांबे के बर्तन में पानी पीने से स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तांबा जो है राजस्थान, मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया, जो राजस्थान में है वो तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और राजस्थान का खेतड़ी, कभी कभी युग्म मिलान में सीधे सीधे खेतड़ी दे देगा, अन्य जिलों का नाम और राज्य का नाम दे देगा, इसमें मिलाने का कहेगा तो बेल्लारी कर्नाटक, खेतड़ी राजस्थान, ठीक है।
इस प्रकार यदि आपको दिया गया तो याद रखिएगा कि जो राजस्थान का खेतड़ी वाला स्थान है वहाँ पर तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तांबा, खेतड़ी तांबा। ठीक है। झारखंड में सिंहभूम, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबा राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान के खेतड़ी जिले में, जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादन वाले राज्य हैं। ठीक है। गोल्ड, आहा सोना। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खनिज क्या है? गोल्ड। यह भी कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है, याद रखिएगा, है ना। अब गोल्ड तो आप सभी को बहुत पसंद है, खास करके लड़कियों का, तो यह आकर्षण का केंद्र है। तो याद रखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक जब लड़कियां नाटक करने लगती हैं तो अक्सर किसके लिए करती हैं? शादी के बाद गोल्ड के लिए करती हैं, क्योंकि उन्हें ज्वेलरी बहुत पसंद है। तो कर्नाटक, ज़्यादा नाटक मत करो, इससे याद रखना कि कर्नाटक लड़कियों को नाटक करने पर क्या मिल जाता है? गोल्ड। तो गोल्ड का उत्पादन, तो यदि हमारी जो बहनें ये वीडियो देख रही हैं उन्हें याद रखना है कि आप जब नाटक करने लगेंगी तो आपके पति कहेंगे कर्नाटक मैं तुम्हें गोल्ड दिलाऊंगा, है ना। मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें गोल्ड दिलाऊंगा। तो गोल्ड कहाँ पर उत्पादन हो रहा है सर्वाधिक? आपका कर्नाटक में, जो कहाँ पर है? कोलार और हुट्टी में। तो कर्नाटक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलार हुट्टी भी याद रखिएगा। ठीक है। कोलार का स्वर्ण मंदिर भी आपने कई बार जीएस में पढ़ा होगा। तो गोल्ड सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन गोल्ड का आपका कहाँ होता है? कर्नाटक में। दूसरे नंबर पर बिहार, बिहार के बगल के पड़ोस में झारखंड, जहां आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आपके बगल में भी गोल्ड प्राप्त होता है। दूसरा आपका क्या है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण खनिज है दोस्तों, यूरेनियम। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह भी, यूरेनियम। तो दोस्तों इसका उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। इसके लिए प्रमुख स्थान जादूगोड़ा, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो झारखंड का जादूगोड़ा, तेलंगाना का लंबापुर और आंध्र प्रदेश यूरेनियम के लिए जाने जाते हैं। यानी यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा में और तेलंगाना के लिए, तेलंगाना में लंबापुर में होता है। यूरेनियम एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, याद रखिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों अब बारी है बिहार विशेष की, यानी आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वे ऐसे कौन से महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं जो बिहार में पाए जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों आपके सहयोग से ही हम मोटिवेट होकर आपके लिए मेहनत करके ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों बिहार में खनिजों का एक छिपा खजाना है, इसे हम बिंदुवार पढ़ेंगे। तो जो लौह अयस्क है उसके लिए आपका रोहतास, नवादा और गया, मैंने पहले भी बताया। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट लोहा, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था, हेमेटाइट लौह अयस्क ऐसा लौह अयस्क होता है जिसमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिएगा लौह अयस्क के लिए रोहतास, नवादा और गया बिहार के वे प्रमुख जिले हैं जिसमें उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। दूसरे नंबर पर बॉक्साइट है। यह मुंगेर और रोहतास में बॉक्साइट खनिज का भंडार है जो एल्यूमिनियम निर्माण में काम आता है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन भी बड़े पैमाने में बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम का बिजली विभाग में भी बहुत सारा उपयोग होता है। तो एल्यूमिनियम का जो निर्माण होता है वो बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट से होता है। और बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है आपका? वह मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है, याद रखिएगा। लाइमस्टोन या चूना पत्थर, यह भी गया, रोहतास और नवादा जिले में। यह खनिज सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख है। मैग्नीज दोस्तों जमुई और नवादा में। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, रोहतास और नवादा, गया, ये बार बार आपसे टकरा रहे हैं। तो याद रखिएगा जब प्रश्न आपसे पूछा जाए, जब आपको समझ में ना आ रहा हो कि इसका सही उत्तर क्या है, तो वहाँ पर यदि आप तुक्का लगाना चाहें तो पहले नंबर पर रोहतास को रखिएगा, क्योंकि रोहतास एक पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर खनिज तत्वों का पाया जाना स्वाभाविक है। ठीक है। तो चूना पत्थर में भी गया, रोहतास और नवादा। मैग्नीज में जमुई व नवादा, हालांकि यह बहुत सीमित मात्रा में बिहार में पाया जाता है। माइका, माइका बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही आई शेडो जिससे लड़कियां सजती हैं, संवरती हैं और खूबसूरत लगती हैं। लेकिन यदि वो आँख में गलती से चला जाए तो उससे वो अंधी हो जाती हैं। लेकिन जो मेकअप झरा और खंडित हो गया तो सर्वाधिक उत्पादन भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो झारखंड में होता है।
किंतु बिहार के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यह भी गया और नवादा जिलों में उपलब्ध है। हालांकि इसका इलेक्ट्रॉनिक और सजावटी उद्योग में भी बहुत उपयोग होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट डोलोमाइट व ग्रेनाइट। यह कैमूर व औरंगाबाद जिलों में, क्योंकि डोलोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह जो बिहार के दृष्टिकोण से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि बिहार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो वह है आपका डोलोमाइट व ग्रेनाइट, जो कैमूर व औरंगाबाद जिलों में प्रचुर मात्रा में निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध है। दोस्तों, सातवां हमारा महत्वपूर्ण खनिज है कोयला, जो आपके भागलपुर क्षेत्र में सीमित मात्रा में पाया जाता है। इससे पहले जब हमारा बिहार झारखंड का अंग होता था तब तो बिहार कोयले के उत्पादन में सर्व प्रमुख था, किंतु 2000 में जब हमारा झारखंड बिहार से अलग हो गया तो तब बिहार में अब जो है कोयले का भंडारण बहुत कम या सीमित मात्रा में है, वह भी कहाँ, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में। तो दोस्तों, यह थे आपके बिहार के कुछ महत्वपूर्ण खनिज जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, लाइक कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।